राष्ट्रीय जागरूकता मुस्लिम मोर्चा के तत्वावधान में भारत के कई महत्वपूर्ण पासमानदा मुस्लिम संगठनों का राष्ट्रीय सम्मेलन होटल दिव्य शाहीनबाग में संपन्न हुआ, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता इस्माइल बाटलीवाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल यूनिट कैंपेन ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोहम्मद अनीस अंसारी, भूतपूर्व IAS, पूर्व कुलपति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ, शमशाद राइन मौजूद रहे। सम्मेलन का विषय पासमानदा मुस्लिम हाल, माजी, मुस्तकबिल और चुनौतियां थी। कार्यक्रम के 3 चर्चा सत्रों के दौरान वक्ताओं ने भारत में पासमानदा मुसलमानों के अतीत, वर्तमान और भविष्य के विषय पर चर्चा की। साथ ही उनके द्वारा जंग आज़ादी और राष्ट्रीय निर्माण के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। वर्तमान में समाज में पासमानदाओं के ऊपर और अशरफ मुसलमानों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व पर भी सामूहिक चर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस्माइल बाटलीवाला ने कहा कि जहां कुरान और पाक हदीस में बार बार मसावत पर जोर दिया गया है, वहीं हिंदुस्तान में गैर इस्लामिक ढंग से न केवल खानकाहों, मदरसा पर जाति विशेष पर का कब्जा है, बल्कि खानदान विशेष के कब्जे ने हमें यह मजबूर कर दिया है कि पासमानदा मुसलमानों को मुस्तहिद होकर उन्हें इस्लामिक उसूल पर चलाने को बाध्य किया जाए। मुख्य वक्ता लारेव अकरम ने कहा कि भारत के प्रमुख मुस्लिम संगठन पासमानदाओं मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित करें। मुख्य वक्ता खैरुल वशरत सलामी ने भी भारत के जंग आज़ादी में पासमानदा मुसलमानों के योगदान पर प्रकाश के लिए एक ठोस कार्यक्रम संयुक्त मार्गदर्शन मंडल का गठन होना चाहिए। मुसलमानों का राजनीति में भागीदारी बहुत कम है, जिसे एकजुट होकर बढ़ाने की ज़रूरत है और समय की मांग है। वहीं सम्मेलन का संचालन कर रहे हाफिज गुलाम सरवर ने पासमानदा मुसलमानों का परिचय कराते हुए बताया कि मुस्लिम समाज में पासमानदा मुसलमानों की आबादी जहां लगभग 85% है, वहीं मुस्लिम समाज में पासमानदा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। इस वक्त तमाम चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती प्रतिनिधित्व का है और यह सम्मेलन इसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर एडवोकेट जाहिद ताज, शकील, आलम सैफी, मोहम्मद यूनिस ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शकील सैफी बोले। शकील आलम सैफी तो एक ही है। पूरे आलम में जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। एक ऐसे बुजुर्ग है जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं। देखिए, मैं अपनी बात भी रखूंगा जरूर, मेरी हौसला अफजाई कोई कर, ये ख्यालात है, ख्यालात भी माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं। और बोले थे कि 20 साल पहले का वक्त नहीं है, तब का दौर और था, आज का दौर और। आज अगर आप जागरूक नहीं हुए तो यकीनन आपकी पसमानदगी आपको और पसमानदा कर देगी। आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने आइन के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए गलत कर रहे हैं। अपने नस्लों के लिए जो है आपको लड़ना होगा। आगे आपको क्या करना है इस सेल से आपको मालूमात हो गई है। बहरहाल अब आ जाइए, आपको क्या देना चाहते हैं? आज ऑल इंडिया की मीटिंग थी यहाँ पे, और पसमानदा जो मुसलमान है, पसमानदा का मतलब जो बैकवर्ड मुस्लिम्स है, इनकी परेशानियों और जो समस्याएं हैं और आखिर ये क्या करेंगे, मुस्तकबिल में इनका क्या भविष्य है, इस विचार पे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ।
और इसमें ये प्रस्ताव पास हुआ कि हम भारत की सरकार से ये मांग करते हैं कि आइन लागू हो जाने के बाद, संविधान लागू हो जाने के बाद अगर हमारी पसमानदगी को भारतीय लोकतंत्र में दूर नहीं किया गया तो ये हमारी संविधान की असफलता है। संविधान में जहाँ अमेंडमेंट लागू करने की बात है उसको अमेंडमेंट किया जाए, आर्टिकल 341 में जो अमेंडमेंट करना है उसे लगाया जाए, वरना भारत के मुसलमान और पसमानदा मुसलमान मेन स्ट्रीम में नहीं होंगे। और भारत को विश्वगुरु, मैं स्पेशली आपके माध्यम से प्रधानमंत्री तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि भारत को अगर विश्वगुरु करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के जो आर्टिशंस हैं, यानी जो पिछड़ा मुसलमान है, जो स्किल वाला है, अगर आप उसको मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, लगभग 56% आबादी को छोड़ करके भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता है। इसलिए आपसे हमारा एक निवेदन है कि ये भारत के 56% आर्टिशन यानी जो स्किल्ड वाले लोग हैं इनको मेन स्ट्रीम में लाइए और मेन स्ट्रीम में ला करके भारत को विश्वगुरु को बनाने में हम लोग सबसे बड़ा योगदान देंगे। पसमानदा मुसलमानों की पसमानदगी का जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? पसमानदा मुसलमानों की पसमानदगी का जिम्मेदार जो है आज़ादी के बाद भारत जो गवर्नमेंट बनी तो गवर्नमेंट ने ईमानदारी के साथ हमारे साथ न्याय नहीं किया। संविधान में व्यवस्था होने के बावजूद भी हमारा आइन नहीं हुआ और इसलिए मैं बहुत मुतबाना गुजारिश करता हूं प्रधानमंत्री से कि उनके पास एक पावर है, वो पिछली गवर्नमेंट की जो खामियां हैं उसको दूर करते रहे हैं। आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, उसी तरह से 341 की जो पिछली गवर्नमेंट की कांग्रेस गवर्नमेंट की जो खामियां हैं उसको ख़त्म करें और ख़त्म करके ये साबित करें कि पिछली सरकार की नाकामियों को मोदी ही ख़त्म कर सकता है। पूरा भारत का पसमानदा मुसलमान प्रधानमंत्री के साथ आगे प्लान क्या होगा आपका? आगे प्लान होगा कि हम जो है एक धरना आयोजित करेंगे और धरने के माध्यम से हम प्रधानमंत्री तक आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन मुझे भरोसा है कि आपके माध्यम से प्रधानमंत्री तक आवाज़ अवश्य पहुँचेगी। संपर्क ही क्यों विश्वास दिया जा रहा है अब तक? कांग्रेस ने भी सत्ता में लिया आगे बीजेपी लगता है कि बात विश्वास की नहीं है, बात सरकार में जो होगा उससे मांग जो भी गवर्नमेंट में होगा हम उससे मांग करेंगे। मांग करना हमारा अधिकार है, हम अधिकार को नहीं छोड़ सकते। ये पॉलिटिकल पार्टी इसको नहीं आ अपने संगठित होने में कमी, हम लोगों को संगठित कर रहे हैं, संगठित कर लेंगे, आवाज़ बुलंद हो जाएगी, उनको मानना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में तो आवाज़ नहीं बात होती है, हम आवाज़ को ताकतवर बनाना चाहते हैं। 342 में ओबीसी के लिए आरक्षण है, हम लोग आरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्म का अगर ओबीसी में हमको धर्म के आधार पर आरक्षण है तो आर्टिकल 341 में क्यों नहीं हमको आरक्षण नहीं मिल सकता? आखिर 341 में धर्म के आधार पर आरक्षण से अलग कैसे किया जा सकता है? ये हमारे साथ इंसाफ नहीं है, प्रधानमंत्री को इंसाफ करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि अशराफ और समुदाय में बढ़ रहा है मुस्लिम समुदाय, तो क्या लगता है कि वाकई में भेदभाव हो रहा है? नहीं, भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे हक की लड़ाई की बात है। अब तक आज़ादी के बाद से अब तक जो अशराफ थे और जो पिछड़ा समाज था, पसमानदा समाज था, उसमें आप खुद जज कर सकते हैं कि हमारी नुमाइंदगी आज तक क्यों नहीं है। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपने वहाँ कोई नुमाइंदगी नहीं है और पॉलिटिकल लीडर्स से भी, जितनी भी पार्टियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, सबसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारी नुमाइंदगी क्यों नहीं है हर जगह। हम अपनी नुमाइंदगी, आपकी भी गलती है? नहीं, बेशक हमारी गलती है। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन पुराने थे, तो आपने पूरे प्रोग्राम में सारी जिम्मेदारी अशराफ पर दे ली कि हमने अशराफ पे जिम्मेदारी, हम किसी के ऊपर जिम्मेदारी, मैं किसी के ऊपर जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ किसी के ऊपर मैं जिम्मेदार नहीं ठहरा था, मैं अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूँ। लेकिन जो 20 साल पहले की पोजीशन थी, आज की पोजीशन बदल चुकी है। आज हमारे लोग, हमारे बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारे लोगों ने हमारे लिए क्या किया, जबकि हमारी आबादी कितनी है आप सबको भी पता है। हम सबसे ज़्यादा होने के बावजूद हमारी कोई नुमाइंदगी
कहीं नहीं है। हम तरस रहे हैं नुमाइंदगी के लिए, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो आज अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो उसमें इख्तिलाफात की कहाँ से बात आ जा रही है? हर आदमी को हक है संविधान के अंदर आवाज उठाने का हक है, ये मतलब किसी आपको टारगेट करना है? मुझे आपको कहाँ लग रहा है कि मैं किसी को टारगेट? हम अपना हक मांग खानकाहों की वजह से हो रहा है, दरगाहों की वजह से हो रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए किसी को राइट की बात कर रहे हैं हम। अपने राइट्स के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बुलाई गई थी, ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रोग्राम किया है अपने हक के लिए किया है। अब उसमें कहीं से कोई बात आ जाती है तो उनसे सवाल आप कर सकते हैं, जिसने भी उसने किस परिप्रेक्ष्य में वो क्वेश्चन या कुछ सवाल किया दिया है। हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम अपने हक के लिए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़कर रहेंगे इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में हमारा कोई पॉलिटिकल, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमें किसी से कोई वो नहीं है। मुसलमान बीजेपी के साथ जो हमें हमारे साथ होगा हम उसके साथ हैं। मतलब एक बात मैं एक लफ्ज आपकी एक लफ्ज बात है, जो हमारे लिए लड़ेगा मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। जो हमारे लिए लड़ेगा, हमारे हक के लिए लड़ेगा, मैं उसके। अगर हमारी बात को अगर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं हम खड़े होंगे उसके लिए? आपका केस तो पार्लियामेंट में भी वो कोर्ट में भी चल रहा है 341 का, और भी जगह और भी बहुत सारे मसले झंडे भी हुए आपके, लेकिन इस पे ध्यान तो देना पड़ेगा। नहीं आई, कांग्रेस तो पहले से नहीं है। मैं एक लफ्ज में बात कर रहा हूँ ना, जो हमारे साथ है हम उसके साथ खड़े हैं, जो हमारे हक के साथ खड़ा है हम उसके लिए वोट करेंगे बस। थैंक यू।